नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डी क्लासेज में। आज हम रीजनिंग के पार्ट 1 करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट आपके लिए उपलब्ध करवाया था, उसका रिस्पांस अच्छा मिला आप लोगों की तरफ से, इसलिए हम आज से इस पे टॉप 20 का रीजनिंग का सीरीज चलाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे प्रश्न उपलब्ध रहेंगे। इसका आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस प्रैक्टिस से आपका मार्क अधिक से अधिक आने की संभावना रहेगी। अब इस टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हम लेके आए हैं। 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, लुप्त संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो अब लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस संख्याओं के बीच संबंध पहले स्थापित करेंगे। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, 10 9 19, 10 9 19 और 19 हमें कहीं जोड़ के 19 नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें लाना है यहाँ पे 38। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 19 आया और 19 को 2 से गुना कर देंगे तो 38 प्राप्त हो गया। देखिए, 19 को जब हम 2 से गुना कर देंगे तो 38 प्राप्त हो गया। क्या यही पैटर्न इसके साथ लगा हुआ है? 8 और 9 को जोड़ते हैं तो 17 और 17 और 11 को जोड़ देंगे, 17 और 11 8 और 17 और 11 को जोड़ेंगे तो 28 और 28 को 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा 56 आ जाता है। मतलब हमने पैटर्न ढूंढ लिया। क्या पैटर्न है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के जोड़ को 2 से गुना कर देते हैं तो त्रिभुज के भीतर वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। वही पैटर्न हम तीसरे त्रिभुज में भी लगाएंगे। तीसरे त्रिभुज में क्या लगाएंगे? 12 जोड़ 13, 13 जोड़ 11। जब हम इसको करेंगे यहाँ पे तो 12 और 13 को जोड़ेंगे, 12 जोड़ 13 जोड़ 11 और गुने 2, 3 2 5 1 6, 36 गुने 2 कर देंगे तो हमारा आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब पेट्रोल का संबंध गाड़ी के साथ जो है वही संबंध बिजली का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो पेट्रोल का संबंध गाड़ी को चलाने से होता है। गाड़ी में जब तक हम ईंधन नहीं डालेंगे, पेट्रोल नहीं डालेंगे तो हमारा गाड़ी कोई चलेगा नहीं। उसी प्रकार बिजली कहाँ पे किसके चलाने के लिए, किसको चलाने के लिए यूज किया जाता है? बल्ब को। बल्ब में जब तक बिजली नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं चलेगा। इसी प्रकार संबंध हम ऑप्शन बी के साथ इसको ढूंढ लेते हैं। माल से बिजली का कोई संबंध नहीं, अंधेरा से बिजली का कोई संबंध नहीं, कच्छ से बिजली का कोई संबंध नहीं है, इस शब्दों के अनुसार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में से असंगत ज्ञात करें। अब इसमें से कौन ऐसा संख्या है जो असंगत है, अपने सीरीज में नहीं है? सीरीज में नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, ये 30 है, ये 27 है, 36 है, 45 है। जोड़ का कोई नियम लग नहीं सकता। ये बड़ी संख्या, छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो हम यहाँ पे जोड़ घटाव का नियम हटा के हम देखेंगे अंक को। जब अंकों को जोड़ते हैं तो 3 जोड़ 0 बराबर 3, 2 जोड़ 7 बराबर 9, 2 जोड़ 7 बराबर करेंगे तो 9, 6 3 को जोड़ेंगे तो 9, 5 4 5 को जोड़ेंगे तो 9 और 7 2 को भी जोड़ेंगे तो 9 हो रहा। मतलब अंकों का योग हमारा, अंकों का योग क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। बाकी किस एक संख्या छोड़ के, कौन सी संख्या? शुरू, पहला जो शुरू का 30 जो है, 30 संख्या
इसमें हम अंकों को जब जोड़ते हैं तो 3 हो जा रहा है। इसका मतलब है हमारा असंगत 30 है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, इनक्रैप्ट को किसी कोड भाषा में VMXIBKG लिखा जाता है, तो ARC को आर्क को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब देखिए कोड भाषा जो दिया गया है ENCRYPT को क्या लिखा है, क्या लिखा है ये VMXIBKG। अब ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ई होता है 5 नंबर पे, भी होता है 22 नंबर पे। जब 5 और 22 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 27। इसका मतलब ई का विपरीत है, ई का यह उल्टा, ई का उल्टा सब अक्षर है ये भी। एन के साथ भी क्या वही लगा हुआ है, एन हमारा होता है 14 नंबर, एम होता है 13, 14 13 17। हमने सब में देख लिया, सी 3 नंबर, ये 24 नंबर, आर 18 नंबर, आई 9 नंबर, यानी ये सब जोड़ के हमारा 27 हो रहा है। इसका मतलब है ये उल्टा अक्षर का कोड है। ये क्या है, उल्टा अक्षर का कोड डाला हुआ है T20G7। तो बस हम वही कोड ज्ञात कर लेंगे किसके लिए, ARC के लिए। ए का उल्टा Z, आर का उल्टा हम यहाँ पे जस्ट निकाले हैं, आर कहाँ पर था, यहाँ पे, आर का उल्टा आई, और सी 3 नंबर का उल्टा X। हमारा ZIX ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बस पैटर्न ढूंढ के हमें आंसर ढूंढना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। हमेशा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दायां पूरब होता है और बायां पश्चिम होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। राजीव दक्षिण की दिशा की ओर चला, दक्षिण की दिशा मतलब नीचे की ओर, हम यहाँ बनाते हैं नीचे की ओर चला। जब नीचे की ओर चला वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। दक्षिण की तरफ जाएगा तो दायां तरफ जब भी जाएगा तो पश्चिम जाएगा, और फिर ये पश्चिम जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। 2 बार दायां मुड़ा, 1 बार दायां, 2 बार दायां मुड़ गया, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर तीसरी बार दाईं ओर मुड़ता है, फिर तीसरी बार दाईं ओर मुड़ा। अब उसके मुख, अब इसका मुख जो है दाहिना तरफ पूरब हो गया। देखिए यहाँ से ये दाहिना तरफ पूरब हो गया, पूरब की तरफ है। अब उसका मुख यह जो है किधर है, पूरब की तरफ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 3 स्टार 2 बराबर 25, 8 स्टार 7 बराबर 225, 7 स्टार 2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा, 3 स्टार 2 बराबर 25 कैसे करेंगे हम, यहाँ पे क्या डालेंगे, तो 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 जोड़ 2 बराबर 5, और इसका स्क्वायर जब कर देंगे तो 25, यही ज्ञात हो गया। उसी प्रकार 8 7 का जब करेंगे तो 8 जोड़ 7 बराबर 15, और 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 225। हमने ये ज्ञात कर लिया। तो वही सेम पैटर्न हम किसके साथ लगाएंगे, 7 जोड़ 2 बराबर 9, और 9 का स्क्वायर जब हम करेंगे, 9 का स्क्वायर तो 81। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 81, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करें। अब देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या है, उसे ज्ञात करना है। तो उसे ज्ञात कैसे करेंगे हम, उसे ज्ञात करने के लिए हम ढूंढेंगे बी से सी आए, तो बी से सी आए तो +1 किए, सी से डी पर आए तो +1 किए, तो डी से हम जब यहाँ पे आएंगे तो ई आएंगे, +1 करेंगे तो ई हो जाएगा, +1 करेंगे तो। अब दूसरा में हम देखते हैं कि दूसरा में क्या संबंध है। सी से हम डी में आए तो यहाँ भी +1 है,
डी से ई पर आए तो यहाँ भी +1 है, तो ई से हम +1 करके आएंगे तो एफ हो जाएगा। अब तीसरा अक्षर में देखिए क्या संबंध है, एफ से जी पर आए +1 है, मतलब +1 का मतलब क्या है, +1 है, जी एच +1, एच से हम जब आए तो आई हो जाएगा, +1 करेंगे तो आई, मतलब ई एफ आई हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। +1 का हमारा संबंध था, यहाँ पे पैटर्न था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि सितंबर का मान 54, जनवरी का मान 42, तो दिसंबर का मान 48, तो अगस्त का मान। अब देखिए मान कैसे निकाला गया है, पैटर्न में क्या लगा हुआ है। जब बड़ी सा शब्द हो और छोटा सा कोड दिया हुआ हो तो हमें काउंट करना है इसके अक्षर, 2 3 4 5 6 7 8 9। सितंबर के कुल 9 अक्षर हैं और 9 अक्षर को हम 6 से गुना कर दिए तो नछाए 54। सितंबर का कोड हमें ज्ञात हो गया। उसी प्रकार जनवरी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 6 से गुना कर दिए तो 7 छक्के 42, ये जनवरी का कोड हमने ज्ञात कर लिया। दिसंबर को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 6 से गुना कर दिए तो 48, ये कोड हमने ज्ञात कर लिया। उसी प्रकार यही सेम पैटर्न हम अगस्त के साथ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 6, क्योंकि 6 से ही गुना किए हैं सब में, 36। हमारा अगस्त का कोड क्या आ गया, 36 आ गया, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। यदि b बराबर 3, AD बराबर 6, तो हरी बराबर क्या हो जाएगा। b बराबर 3 कैसे हुआ, b का मान ही होता है 2, 2 में 1 जोड़ दिए तो 3, क्या AD का मान यही निकलेगा, a का मान 1, d का मान 4, और 4 में 4 जोड़ 1 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, देखिए आ गया 6। हमने क्या किया, उसी प्रकार हैरी का निकालेंगे, HARRY, H का 8, A का 1, R का 18, R का 18, Y का 25। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 जोड़ 1 9 और 18 दूनी 36 और 25 बराबर कितना हो गया, 8 दूनी 16, 1 17, 5 22, 8 30, 3 2 5, 1 6, 1 7, 70 क्या हो गया। और उसमें हम जब 1 जोड़ देंगे तो हमारा कोड 71 आंसर आएगा। प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से 71 कोड आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 में है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, हमें संबंध स्थापित करते हुए ज्ञात करना है। अब देखिए इस दोनों के बीच में बी में हम 1 जोड़ देते हैं तो सी हो जाता है, ए में कितना जोड़ने से ई हो जाएगा, ए में 4 जोड़ने से ई होगा, फिर बी में कितना जोड़ेंगे सी हो जाएगा, 1 जोड़ने से। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया, क्या पैटर्न ढूंढा, 1 + 4 + 1 का पैटर्न है, 1 + 4 + 1 का पैटर्न हमने ढूंढ लिया। तो उसी प्रकार डी में हम कितना जोड़ेंगे, डी में 1 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, और आई में कितना जोड़ेंगे, आई में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, और 13 होता है कितना एम पर, और फिर डी में 1 जोड़ देंगे तो ई हो जाएगा। हमारा आंसर EME निकल रहा है, जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। वृत्तों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, 5 वृत्त, 6 वृत्त और एक 7 वृत्त, इसमें 7 वृत्त। अब इसमें काउंट कीजिए, 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, 5 वृत्त, इसमें 5 वृत्त और एक 6 वृत्त। अब इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ लेते हैं इसको, 6 6 12, 12 और 7 19, कितना वृत्त हो जाएगा हमारा, 19 वृत्त, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए गोलाकार जो एरिया है वृत्त वाला, वो खिलाड़ी को दर्शाता है।
त्रिभुजाकार एरिया चिकित्सक को और आयताकार एरिया कलाकार को। क्लियर। अब ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो कलाकार हैं और ना ही चिकित्सक हैं। अब देखिए, ना ही कलाकार हैं, कलाकार भी नहीं है, खिलाड़ी का यहां पर है, कलाकार भी नहीं है तो ये हट जाएगा, ये एरिया हट जाएगा। और ना ही चिकित्सक हैं, चिकित्सा वाला ये एरिया भी कट जाएगा। तो बचा हमारा कौन सा? 25। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25। केवल खिलाड़ी हैं वो 25 हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दूसरा है, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। अब हम कलाकार ढूंढेंगे जो कि खिलाड़ी हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका पूरा डायग्राम को साफ कर देंगे। हमारा ऑप्शन ए सही था पहला का। अब सेकेंड है, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। अब कलाकार और खिलाड़ी में हमें देखना है, तो ये कलाकार का एरिया हो गया और खिलाड़ी का भी, ये कलाकार और खिलाड़ी, और ये भी कलाकार और खिलाड़ी का एरिया है। तो 22 और 3 को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 25 हो जाएगा। 22 और 3 को जोड़ेंगे, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं। तो 22 3 25 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 6 मित्र एक घेरे में बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं। 6 मित्र एक घेरा में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 को बैठाए। अब देखिए प्रश्न में दिया हुआ है ताश खेल रहे हैं, कैनी डैनी के बाईं ओर है। कैनी जो है, मान लीजिए डैनी को यहाँ बैठाए हैं, तो कैनी कहाँ बैठेगा? कैनी का ये हो गया दाहिना साइड, ये है डैनी का, ये हो जाएगा राइट साइड, क्योंकि ऐसे बैठा हुआ है। सबका राइट और लेफ्ट समझिएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो प्रश्न में दिया है कैनी डैनी के बाईं ओर, तो डैनी यहाँ बैठा हुआ है तो कैनी यहाँ बैठ जाएगा, के यहाँ बैठ जाएगा। अब अगला है, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल बैठा हुआ है। बॉबी और जॉनी अभी तो हमारा इसमें आया नहीं, तो हम अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। कैनी और बॉबी के बीच में रॉजर है। यहाँ पे कैनी है और बॉबी के बीच में, तो बॉबी यहाँ बैठ जाएगा, तब तो बीच में बैठेगा रॉजर। बैठा दिए रॉजर को। अब इस सेंटेंस को देखेंगे हम, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। बॉबी यहाँ है तो जॉनी को यहाँ बैठाएंगे, तब तो बीच में माइकल बैठेगा। बॉबी और जॉनी, तब बीच में माइकल। 6 को बैठा दिए हमने, शुरू किए डी से और सब आदमी को बैठा दिए। माइकल के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे माइकल है, और माइकल का दाहिना भाग जब इस दिशा में होगा तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। दाहिना भाग में बॉबी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? बॉबी बैठा हुआ है, जो कहाँ पर दिया हुआ है हमारा? ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। ACF GIL का संबंध ज्ञात करते हुए MOR का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ज्ञात करना है। अब देखिए ACF का संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। A और G में क्या संबंध है? A से हम G तब जब आते हैं तो हमें 6 प्लस करना होता है। C से I पर आते हैं तो 6 प्लस करना होता है। 6 से फिर हम L पर आते हैं तो 6, मतलब +6 का यहाँ पे है। तो M में हम 6 जोड़ देंगे, 13 में 6 19 हो जाएगा, 19 S होता है। 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, U हो जाएगा यहाँ पे। 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 होता है। SUX ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी उत्तराकृति दी हुई प्रश्नाकृति को पूरा करती है? अब देखिए यहाँ पे ये गोला तो बनेगा ही,
और ये एरिया ऊपर से लिया है तो ये एरिया आपका इस कॉर्नर को छोड़ के इस कॉर्नर से लिया, इस कॉर्नर को छोड़ के इस कॉर्नर से लिया जाएगा। तो यह आकृति हमें कहाँ दिख रहा है? यह आकृति हमें ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन डी में नहीं, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रम में सजाएं। वर्ण क्रम में सजाना है, सजाइए। टी को मन है, टी को हटा देते हैं, टी को सब में से हटा दीजिए। अब देखिए ई को मन है तो ई को हटा दीजिए, सी को मन है तो सी को हटाइए, एच को मन है तो एच को हटाइए, एच को मन है तो एच को भी हटा दीजिए। यहाँ एच तक कट गया, एच तक कट गया। उसके बाद एन भी है तो एन को भी कट कर दीजिए। जो जितना जितना कॉमन है वो सबको कट करते जाइए। अब आया ओ आई, आई आई। अब ओ से पहले आई आता है या आई से पहले? ओ 15 नंबर पे और आई हमारा 9 नंबर पे, तो आई वाला लेटर हमारा दोनों पहले ले लेंगे। अब 5 नंबर को देखेंगे और 2 नंबर को देखेंगे। 5 2 में कौन सा पहले आएगा? 5 और 2 में पहले हम चेक करेंगे कि अब आई कॉमन है तो आई को हटा देंगे, आई को हटा देंगे। आई के बाद फिर सी कॉमन है, सी को हटाइए, सी को हटाइए। अब देखेंगे कि उसके बाद यहाँ पे बचा आई और यहाँ पर ए, तो ए पहले आएगा आई से, तो ए वाला लेटर इसका मतलब है 2 नंबर हमारा सबसे पहले आएगा। उसके बाद 5 नंबर आएगा, 2 हमारा क्रम क्लियर हो गया। अब इस तीनों ओ वाले में कॉमन कॉमन हटाइए। ओ कट गया, ओ कट गया। एल सी आई और ए में ए वाला पहले आएगा, मतलब 4 नंबर उसके बाद आ जाएगा। 4 नंबर हमारा उसके बाद आ जाएगा। 4 ए में ये क्लियर है, ये क्लियर, 4 भी क्लियर हो गया। अब इसमें देखेंगे सी वाला उसके बाद आएगा 3 और 1 नंबर सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो हमारा क्रम क्या कौन सा बना? यह 25 425। 3 नंबर जो है, 3 नंबर हमारा क्या था? सी। 3 नंबर में था सी। उसके बाद 25 341, 25 300 NOOC ओ कट गया। सॉरी, हमने इसको चेक कर लिया, हमें इसे देखना था, हमें इसे देखना था। यहाँ पे हमारा 5 नंबर के बाद 2 5 के बाद हमारा आ जाएगा 4 नंबर, 2 5 के बाद आ जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है? सी है और यहाँ एफ है, तो सी पहले आएगा, एल सी एफ से पहले सी आएगा, तो 3 नंबर। उसके बाद 4 नंबर एफ वाला आएगा, 4 नंबर के बाद लास्ट में 1 नंबर आएगा। तो यह ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दावा दिया हुआ है कथन ए और कारण आर है। तो अब देखिए इससे ऑप्शन ढूंढना है। लोहे की रेलों के बीच थोड़ा फासला रखा जाता है, यह दावा है। अच्छा, अब कारण दिया है लोहा गर्मी में फैलता है। अब हम प्रश्न पर उत्तर ऑप्शन ढूंढेंगे। ए और आर दोनों सही है। लोहे के रेलों के बीच थोड़ा फासला रखा जाता है, सही में ट्रेन के बीच जो रहता है कुछ फासला रहता है पटरी में। लोहा गर्मियों में फैलता है, क्यों? क्योंकि गर्मी में फैलता है तो इससे टूटने की संभावना कम रहती है पटरी, इसलिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दोनों सही हो जाएगा, कारण भी सही है और दावा भी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। लंबा का संबंध चौड़ा से वही होगा जो ऊंचाई का संबंध नीचे से होगा। ये ठीक विपरीतार्थक शब्द है। ये क्या है? विलोम शब्द है। कौन सा शब्द है ये? विलोम है। तो विलोम ऊंचा का विलोम नीचा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी सांकेतिक भाषा में d बराबर 4, फेयर बराबर 30, तो हेयर का क्या कूट होगा? तो d का मान 4 होता है, ये हम लोगों को पता है। d का मान
4 होता है तो फेयर का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? एफ होता है 6 नंबर, FARE, फेयर का जब ज्ञात करेंगे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये 6 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर और 5 नंबर सबको जोड़ लेते हैं। 18, 6 1 7, 5 12, 12 18 30, बस स्थानीय मान। तो इसी प्रकार हेयर का ज्ञात कर लेंगे। HAIR, H 8 नंबर, A 1 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, इसको जोड़ लीजिए। जोड़ के हम इसका आंसर ढूंढ लेंगे। 8 1 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। हमारा आंसर क्या आ गया? 36 आ गया, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 32 का संबंध 66 के साथ 134 का संबंध कैसे ज्ञात करेंगे? तो 32 दूना होता है 64। 32 दूना क्या होता है? ये तो सीधा दिख रहा है कि 32 को 2 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 में 2 जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा। छियासठ हो जाएगा। यही इसी प्रकार 134 को 2 से गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 268 में 2 जोड़ देंगे तो 270 हो जाएगा। जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? हमारा ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 270। वीडियो शुरू से तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।